Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also like and share my video. तो हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने ट्रांसफार्मर का सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आज हम ट्रांसफार्मर के जो सीरीज़ है उसमें स्टडी करेंगे कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसका दूसरा नाम है नो लोड टेस्ट। राइट, इसका दूसरा नाम हो गया नो लोड टेस्ट। दैट मीन्स हम ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट साइड है, दैट मीन्स सेकेंडरी साइड है। राइट, ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है उसमें हम कोई भी लोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। राइट, तो हम लोग कैसे ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम को पहले समझते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी साइड में हमारा एक इनपुट वोल्टेज होता है V1 जो कि AC वोल्टेज होता है 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ। तो ए इनपुट वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम लोग सोर्स के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। राइट, सो द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इज टू कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज। राइट, इसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं एक वाट मीटर। राइट, वाट मीटर में दो कॉइल्स होते हैं। तो फर्स्ट जो कॉइल होता है उसको हम बोलते हैं CC, दैट मीन्स करंट कॉइल। राइट, नीचे वाला जो कॉइल होता है उसको बोलते हैं PC, दैट मीन्स प्रेशर कॉइल। राइट, तो ये क्या करेगा, ये जो पावर कंज्यूम है इस सर्किट में उसको मेज़र करेगा। इसके बाद हम लोग एक एमीटर कनेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, सर्किट का जो करंट होगा उसको हम मेज़र करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सर्किट होगा। राइट, और सेकेंडरी सर्किट जो होगा उसमें हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर्किट में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स सर्किट इज इन ओपन सर्किटेड कंडीशन। राइट, सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन है। तो सर्किट अगर ओपन हो गया तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के अक्रॉस जो भी ड्रॉप्स होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। राइट, सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है इसको हम किस लिए करते हैं। सो वी ऑलवेज परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द लॉसेस। नाउ व्हिच टाइप ऑफ लॉस, ट्रांसफार्मर के दो तरह का लॉस होता है, एक होता है कोर लॉस, राइट, और दूसरा होता है कॉपर लॉस। राइट, कॉपर लॉस जो है उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं I²R लॉस से। राइट, सो यहाँ पे कॉपर लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी जो सर्किट है उसका जो आउटपुट टर्मिनल्स है वो ओपन सर्किटेड है। राइट, सो सर्किट अगर ओपन होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट नहीं फ्लो होगा। राइट, इसी वजह से जो ओपन सर्किट टेस्ट है इससे हम कॉपर लॉस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम कोर लॉस को डिटरमाइन करेंगे। राइट, सो कोर लॉस मतलब क्या हो गया, कोर लॉस मतलब हो गया हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो प्राइमरी सर्किट में हम लोग जो भी वोल्टेज देते हैं इस वोल्टेज के लिए एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको हम नो लोडिंग कंडीशन में जो फेजर डायग्राम था उसमें डिस्कस किया है कंपोनेंट्स को। राइट, आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से पहले आप वो वीडियो वॉच कीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो प्राइमरी सर्किट में अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, दो लॉसेस होगा। राइट, एक होगा आयरन लॉस, एक होगा हिस्टैरिसीस लॉस और एक होगा एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं I∪W से। राइट, दैट मीन्स एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। राइट, तो यह से ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है इससे हम लोग एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं ये अगले स्टेप में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाट मीटर है, ये वाट मीटर क्या करेगा, पावर को, सर्किट का जो पावर है ये इस पावर को डिनोट करेगा। और इस सर्किट में हम लोग डिटरमाइन करेंगे आयरन लॉस को। राइट, सो आयरन लॉस कौन से फॉर्म में होगा, हीट लॉस की फॉर्म में होगा। इसलिए जो आयरन लॉस होगा वो वाट मीटर रीडिंग W0 से हम लोगों को मिलेगा।
राइट। इसके बाद जो यहाँ पे एमीटर है, ये एमीटर क्या देगा, नो लोड करंट को, राइट। क्योंकि सेकेंडरी सर्किट में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो प्राइमरी सर्किट में जितना भी करंट फ्लो होगा वो नो लोडिंग करंट के अंदर में आएगा, राइट। तो नो लोड करंट को हम एमीटर रीडिंग से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो वोल्टमीटर होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को वोल्टेज का वैल्यू पता है, राइट, नो लोड करंट का वैल्यू पता है, और जो पावर है W0 उसका वैल्यू को हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इनपुट जो पावर होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, VI cos phi, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू एंड करंट का वैल्यू एंड पावर का वैल्यू हम लोगों को पता है, राइट। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो पावर फैक्टर है cos phi उसका वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस के लिए, उसका वैल्यू क्या होगा, I0 cos phi नॉट, राइट। I0 हम लोग को एमीटर की रीडिंग से मिल जाएगा, और जो cos phi नॉट है वो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ से डिटरमाइन किया है। तो इससे हम लोग जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I0 sin phi नॉट, राइट। सो यहाँ पे cos phi नॉट का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, इससे हम लोग sin phi नॉट का वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग साइन थीटा का वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आयरन लॉस कंपोनेंट्स है उसको हम नो लोड टेस्ट या फिर ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में एक कंक्लूजन है कि नेसेसिटी। So what are the necessities to perform this open circuit test? Using open circuit test, we can determine iron loss component and magnetizing component. Okay, so this is all about the open circuit test. I hope all of you have understand the concept of this open circuit test. Still you have any queries, you can ask in comment section. And if you understand each and every steps of this open circuit test, then please like and share the video. Thank you for watching.